ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो सैन को देखते हैं जो कि जाउसी ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। वो सावर ले रहा होता है, तभी उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है कि बॉस हम शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम वहाँ पर आ जाएंगे। सैन कहता है कि ठीक है। वही दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन वान किंग को देखते हैं जो कि जाउसी ग्रुप से ही जॉब इंटरव्यू देकर आ रही होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड मिया से कॉल पर बात करते हुए कहती है कि शायद मुझे जॉब नहीं मिलेगी। तभी चलते चलते किंग उसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर असिस्टेंट सैन के सामान को ट्रक में डलवा रहा होता है। जहाँ दो आदमी किंग को देखकर कहते हैं कि ये तो वही है ना जिसने मिस्टर सू को रिजेक्ट किया था। क्यों ना हम इसे किडनैप करके मिस्टर सू के पास ले जाए, इससे वो हमें इनाम जरूर देंगे। ये कहकर वो पीछे से जाकर किंग के सर पर वार करते हैं जिससे किंग वहीं बेहोश हो जाती है। देन वो दोनों किंग को एक बड़े से बॉक्स में पैक कर देते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आकर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं कि हम शिपिंग के काम के लिए आए हैं। गार्ड कहता है कि क्या तुम्हारे पास परमिट है, चलो मेरे साथ, पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ। जो सुनकर वो दोनों डरते हुए बॉक्स वहीं छोड़कर गार्ड के साथ चले जाते हैं। देन कुछ वर्कर वहाँ आकर ट्रक बंद करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एक वर्कर की नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है और वो कहता है कि यहाँ पर एक और बॉक्स है, चलो इसे भी ट्रक में डालो। और वो बाकियों के साथ मिलकर उस बॉक्स को ट्रक में डाल देता है और ट्रक वहाँ से निकल जाती है। देन जब वो दोनों आदमी वहाँ पर आते हैं तो वो उस बॉक्स को वहाँ न देखकर हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा सामान सैन के नए घर में आ गया है, जिसे देखकर असिस्टेंट सैन से कहते हैं कि बॉस आपका सारा सामान यहाँ पर आ गया है। फाइनली अब आप खुद के डिज़ाइन किए गए घर में आराम से रह सकते हैं। सैन कहते हैं कि बात कम करो और सारे बॉक्सेस ओपन करो। असिस्टेंट ओके बोलकर एक बॉक्स ओपन कर ही रहा होता है कि तभी वो किंग वाला बॉक्स हिलता है, जिसे देखकर असिस्टेंट हैरान हो जाता है और सैन से कहते हैं कि बॉस वो बॉक्स हिल रहा है। सैन कहता है कि बकवास बंद करो और काम करो। तो असिस्टेंट उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन वो बॉक्स फिर से हिलता है, जिसे देखकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस वो बॉक्स फिर से हिला। सैन कहता है कि क्या तुम सोए नहीं हो, बॉक्स कैसे हिल सकता है, चुपचाप अपना काम करो। तभी असिस्टेंट सीधे उस किंग वाले बॉक्स के पास जाता है और सबसे पहले उसे ओपन करता है। और जैसे वो बॉक्स ओपन करता है उसे किंग की एक जोर की लात पड़ती है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर सैन हैरान हो जाता है। देन किंग बॉक्स के अंदर से बाहर आती है और सैन को वहाँ बैठा देखकर हैरान होकर कहती कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आई। सैन उसके पास जाता है और कहते कि ये सवाल तो मेरा होना चाहिए। तभी किंग के सर में दर्द होता है और वो कहती कि कहीं तुमने मुझे किडनैप तो नहीं किया है। सैन कहते कि मैं क्यों तुम्हें किडनैप करूंगा, लगता है बाकी लड़कियों की तरह तुम भी मुझे प्रपोज करने के लिए यहाँ पर आई हो, लेकिन तुम्हारा ये तरीका काफ़ी अच्छा था। जो सुनकर किंग हैरान हो जाती है। तभी सैन कहते कि लेकिन चलो बाहर निकलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है और खुद किंग की तरफ खींच जाता है, जिससे वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। और तभी वो कार्डबोर्ड जिसे सैन ने पकड़ रखा था वो भी टूट जाता है, जिससे उसके लिप्स किंग के लिप्स से टच हो जाते हैं, जो देखकर किंग हैरान हो जाती है और सैन को 2 थप्पड़ लगाकर कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये देखकर सैन गुस्से में असिस्टेंट को उठने को कहता है, जो तुरंत उठकर कहता है कि बॉस आप ठीक तो है ना, कि इस लड़की ने आपको मारा। और वो किंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस पर हाथ उठाने की, चलो यहाँ से। ये बोलकर किंग के हाथ को पकड़ता है, जिससे उसे दर्द होता है और वो अपना हाथ झटक कर कहती है कि क्या तुम मेरा हाथ तोड़ दोगे। असिस्टेंट कहता है लेकिन मैंने तो बस टच किया था। तभी किंग कहती है अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और कहूंगी कि तुमने मेरा हाथ तोड़ने की कोशिश की। सैन कहता है कि और जो तुमने मेरा मुंह तोड़ दिया उसका क्या। किंग कहती कि वो सब चाहे भाड़ में। ये बोलकर वो बॉक्स से बाहर आती है और भागकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर असिस्टेंट कहता है कि क्या मैं उसे पकड़ूं। सैन कहते कि नहीं, ये बताओ कि क्या तुमने उसे ढूंढ लिया। असिस्टेंट कहते कि नहीं, जो सुनकर सैन गुस्से में कहते कि 5 साल से हम उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, क्या ये इतना मुश्किल काम है। असिस्टेंट कहते हैं लेकिन आपने तो ठीक से देखा भी नहीं था उसे, आपको बस इतना पता है कि उसका राइट हैंड इंजर्ड हुआ था, ऐसे हम उसे कैसे ढूंढें। जो सुनकर सैन 5 साल पहले का एक इंसिडेंट याद करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ गुंडे सैन को मारने के लिए उसे ब्रिज से नीचे फेंक रहे होते हैं। तभी एक लड़की जो कि एक्चुअल में किंगी थी वो आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी एक गुंडा उसके हाथ में रोड से मार देता है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। लेकिन सैन ठीक से किंग का फेस नहीं देख पाता। ये इंसिडेंट याद करके सैन असिस्टेंट से कहता है कि अभी जो लड़की यहाँ पर आई थी उसे भी चोट लगी थी, क्या वही वो लड़की हो सकती है। असिस्टेंट नीचे देखता है और किंग का इंटरव्यू रिज्यूमे देखकर सैन से कहता है कि इस लड़की का नाम वान किंग है, एज 23। ये हमारे ग्रुप में इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। सैन उसके रिज्यूमे को देखकर कहता है कि इसके डिज़ाइंस कितने परफेक्ट है, इसे रिजेक्ट क्यों किया गया। अभी के अभी डिपार्टमेंट से इसके बारे में बात करो और उसे हायर करो। नेक्स्ट सीन में रात को जब किंग घर आती है तब उसे जाउसी के एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आता है, जो उसे बताते कि उसे जॉब मिल गई है, जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देन अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें ये सारी बात बताती है, वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती कि तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन याद रखना तुम बस काम पर ध्यान देना, किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना।
किंग कहती लेकिन क्यों? वैसे स्वैन कहती कि क्या तुम अपने कमीने बाप को भूल गई? कैसे उसने मुझे धोखा देकर हम दोनों को अकेले छोड़ दिया। ये बोलकर वो उसे उसकी और एक बॉक्सर की एआई जनरेटेड फोटो देती है और कहती कि अगर कोई तुम्हें डेट पर जाने के लिए कहे तो उसे ये फोटो दिखा देना और कहना कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसे देखकर किंग हैरान हो जाती है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर जैसे ही किंग ऑफिस जाती है वो अनजाने में सैन के प्राइवेट लिफ्ट का यूज़ करके ऊपर चली जाती है, जिसे देखकर बाकी कलीग्स कहते हैं कि इसकी हिम्मत तो देखो, ये प्रेसिडेंट की लिफ्ट में चली गई, अब इसकी खैर नहीं। तभी सैन वहाँ पर असिस्टेंट के साथ आता है और ये देखकर कि कोई उसकी लिफ्ट से ऊपर जा रहा है, वो गुस्से में असिस्टेंट से कहता है कि सीसीटीवी फुटेज चेक करके बताओ कि अंदर कौन है। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस। देर हम देखते हैं कि एमी नाम की एक एम्प्लॉय किंग को उसके वर्क स्टेशन तक लेकर जाती है। तभी ऑफिस के डायरेक्टर लूसी वहाँ पर आती है, जिसे देखकर सभी खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और लूसी किंग को घूरते हुए एमी से कहती कि मेरे साथ आओ। उसके बाद अपने ऑफिस में लूसी एमी से कहती है कि वो किंग थी ना, जिसे एचआर डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, वो यहाँ क्या कर रही है। एमी कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है असिस्टेंट के कहने पर उन्हें एचआर डिपार्टमेंट ने हायर किया है। लूसी कहती कि मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो कनेक्शन के बेस पर यहाँ पर आते हैं, जाओ उसे यहाँ पर भेजो। जिसके बाद किंग जब लूसी के ऑफिस आती है तो लूसी कहती है कि तुम किंग हो जो कनेक्शन के बेस पर यहाँ आई हो। किंग कंफ्यूज होकर कहती कि क्या? लूसी सोचती कि हाँ हाँ कर लो दिखावा। ये सोचकर उसे एक फाइल देती है और कहती कि जाओ इस फाइल को प्रेसिडेंट ऑफिस में दे आओ। तो किंग फाइल लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर लूसी सोचती है कि अब आएगा असली मजा। प्रेसिडेंट को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उनके ऑफिस के अंदर आए। नेक्स्ट सीन में किंग जैसे ही सैन के ऑफिस जाती है वो देखती कि सैन वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से वो फाइल उसके डेस्क पर रखने के लिए सीधे अंदर चली जाती है और देखती कि सैन का टेबल कितना ज़्यादा साफ है, जिसे देखकर वो फाइल टेबल पर रखने ही वाली होती है कि तभी सैन वहाँ आकर पीछे से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी सैन उसे पकड़ लेता है। तो किंग चिल्लाकर कहती कि तुम तो वही हो ना जिसने मुझे किडनैप किया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सैन कहता है कि ये फिर से मेरा सवाल होना चाहिए। ये बोलकर किंग से फाइल लेकर प्रेसिडेंट के चेयर पर बैठ ही रहा होता है कि तभी किंग उसे रोककर कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रेसिडेंट के चेयर पर क्यों बैठ रहे हो। सैन कहते कि अगर मैं कहूँ कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ तो। जो सुनकर किंग हंसते हुए कहती है कि अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो मैं प्रेसिडेंट की माँ हूँ। तभी सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर आते हैं और सैन के सामने सर झुकाकर उसे गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट कहकर विश करते हैं, जिसे देखकर किंग के तो तोते उड़ जाते हैं। वो एम्बेरस होकर सैन को देखते हुए उसके सामने सर झुका देती है। तभी लूसी वहाँ आती है और गुस्से में किंग से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट सैन के ऑफिस में आने की। किंग कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी लूसी सैन से कहती कि माफ़ कीजिए प्रेसिडेंट, ये नहीं है इसलिए उसे कुछ आता नहीं है। किंग कहती है लेकिन आपने ही तो मुझे फाइल प्रेसिडेंट को देने को कहा था। लूसी कहती कि हाँ लेकिन मैंने तुम्हें अंदर जाने को नहीं कहा था, तुमने पहले दिन ही ऑफिस के रूल ब्रेक किए हैं, तुम किसी काम की नहीं हो। जो सुनकर किंग डर जाती है और सैन से माफ़ी मांगने लग जाती है और फिर लूसी के पास जाकर कहती है कि ये सब मेरी गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी एक फीमेल असिस्टेंट आकर सैन को लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें सैन ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी लिफ्ट में और कोई नहीं बल्कि किंग थी, जिसे लूसी भी देख लेती है और किंग से कहती कि ये लो तुमने तो एक और कांड कर रखा है, अब तो तुम नहीं बचोगी, मिस्टर सैन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो सुनकर किंग काफ़ी डर जाती है और माफ़ी मांगने लग जाती है। तभी असिस्टेंट वहाँ आकर धीरे से सैन से कहता है कि बॉस मैंने इन्वेस्टिगेशन की, शायद किंग ही वो लड़की है जिसने आपको बचाया था। जो सुनकर सैन हैरान हो जाता है और किंग की तरफ देखकर कहता है कि ये भी नहीं है, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, इसे हमें सेकंड चांस देना चाहिए। जो सुनकर किंग खुश हो जाती है और लूसी के साथ साथ बाकी एम्प्लॉयज हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि पहली बार प्रेसिडेंट ने किसी को प्रोटेक्ट किया है। तभी लूसी सैन से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन सैन सभी को वहाँ से जाने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन में सैन और असिस्टेंट जब ऑफिस में होते हैं तो सैन असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें यकीन है कि वो किंग ही थी। असिस्टेंट कहते कि नहीं लेकिन चांसेस है। सैन कहते कि ठीक है, ये बोलकर उसे एक रिंग का आर्टिकल देता है और कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस इंटरनेशनल बिडिंग में मेरे लिए इस रिंग पर बोली लगाओ। असिस्टेंट हैरान होकर कहते कि क्या इस रिंग की स्टार्टिंग प्राइस कम से कम $50 मिलियन होगी, क्या आप उसे किंग को देना चाहते हैं। सैन कहते कि हाँ, अगर उस दिन वो नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता, मुझे उसका एहसान चुकाना है। असिस्टेंट कहते कि ठीक है बॉस। सैन कहते कि और हाँ, कल वो बॉक्स में कैसे है इसके बारे में कुछ पता चला। असिस्टेंट कहते कि हाँ, एक्चुअल में सू ग्रुप के सू हेंगताओ ने उसे किडनैप करवाया था, वो मिस किंग के पीछे पड़ा है, लेकिन मिस किंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। सैन कहते कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के साथ ऐसा करने की, उसे जाकर वार्निंग दो कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। असिस्टेंट ओके बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रात को हम देखते हैं कि किंग के कुछ कलीग्स बाहर टैक्सी का वेट कर रहे हैं और किंग भी घर जाने के लिए मिया का वेट कर रही होती है। तभी सैन की कार वहाँ आकर रुकती है और असिस्टेंट नीचे उतरकर सैन के लिए डोर ओपन करता है,
जिसे देखकर सारी लड़कियां सैन के पास आ जाती है, लेकिन सैन उन सभी को पीछे हटने को बोल देता है। देन सैन किंग के पास आता है और कहता है कि अंदर बैठो, जो सुनकर किंग के साथ साथ वो बाकी सारी लड़कियां भी हैरान रह जाती है। और किंग सैन से कहती है कि आपने क्या कहा। सैन कहता है कि अभी टैक्सी मिलनी मुश्किल है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किंग नर्वस होकर कहती है लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सैन कहता है कि मैं कोई भी बात रिपीट नहीं करता, इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। किंग कहती है लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। सैन हैरान होकर कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। किंग कहती कि हाँ, और फिर उसे वही बॉक्सर और खुद की साथ वाली फ़ोटो दिखाकर कहती है कि ये देखो, ये एक बॉक्सिंग चैंपियन भी है। ये देखकर सैन गुस्सा हो जाता है और खुद कार में बैठकर असिस्टेंट को वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, जो देखकर असिस्टेंट कार के पीछे भागने लगता है। तभी मिया भी स्कूटी में किंग को लेने आ जाती है और किंग से कहती कि वो कार वाला कौन था। किंग कहती कि वो जाओसी ग्रुप के प्रेसिडेंट की कार है। मिया हैरान होकर कहती कि इसका मतलब तुमने मिस्टर सैन से बात की। किंग कहती कि सिर्फ बात नहीं और भी बहुत कुछ, चलो घर जाते हुए सब कुछ बताती हूँ। ये बोलकर वो मिया के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद किंग जैसे ही घर जाती है, वो देखती है कि मिसेस सैन अकेले एक बड़े से फ्रिज को उठाकर अंदर लेकर जा रही है, जो देखकर किंग उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है। मिसेस वैन कहती कि तुम रहने दो, मैं ये कर लूँगी। मैं हमारे नेबर शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये ओल्ड फ्रिज मुझे चीप प्राइस में दे दिया। तुम टेंशन मत लो, मैं इसे ले जाऊंगी। वो फ्रिज लेकर अंदर चली जाती है, जो देखकर किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद किंग मिसेस वैन से कहती है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, इस एज में अभी सभी भारी चीजें आपको ही उठानी पड़ती है। मिसेस वैन कहती कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये सब तो उस लड़के की गलती है जिसे बचाते हुए तुम इंजर्ड हुए। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। किंग कहती कि हाँ, और मैं भी। नेक्स्ट डे के ऑफिस का होता है, जहाँ पर जब किंग अपने वर्क स्टेशन पर होती है तो लूसी आती है और किंग को एक फाइल देकर कहती है कि ये सारा काम तुम्हें आज ही पूरा करना है, उससे पहले घर मत जाना। अब घंटों तक कंप्यूटर पर काम करने के बाद किंग कुछ बॉक्सेस को उठाकर टेबल पर रखती है, जिससे उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। तभी वो एक बड़ा बॉक्स उठा ही रही होती है कि वो उससे नीचे गिर जाता है। लूसी ये देखकर कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुमसे ये छोटा सा काम भी नहीं हो रहा। किंग कहती कि मेरा एक हाथ इंजर्ड है। लूसी कहती कि बहाने बंद करो, चलो अब उस वाटर टैंक को साफ कर दो। जो सुनकर किंग कहती लेकिन वो बहुत भारी है, मैं आपके लिए नीचे से पानी ला देती हूँ। लूसी कहती कि जितना का है उतना करो। जो सुनकर किंग किसी तरह उस टैंक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी होने की वजह से उसे एक हाथ से नहीं उठा पाती। जिसके बाद वो दोनों हाथों से ट्राई करती है और दर्द की वजह से वो टैंक लूसी के पैरों के आगे गिरा देती है, जिसे देखकर लूसी उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। वही दूसरी तरफ सैन जब असिस्टेंट के साथ घर के लिए निकल रहा होता है, तब वो फर्स्ट फ्लोर की लाइट्स ऑन देखकर असिस्टेंट से कहते हैं कि इतनी रात तक कौन ओवर टाइम कर रहा है। असिस्टेंट कहते कि मुझे नहीं पता बॉस। सैन वो देखने के लिए वहां से चला जाता है। इधर थप्पड़ खाकर किंग गुस्से में लूसी से कहती है कि मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, मैं यहाँ डिजाइन बनाने का काम करती हूँ, अगर आपको पानी चाहिए तो खुद जाकर ले लीजिए। लूसी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की, तुम यहाँ कनेक्शन के बेस पर आई हो, अपनी स्किल्स की वजह से नहीं। किंग कहती कि आप ये कैसी बातें कर रही है। लूसी कहती कि बकवास बंद करो, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी जॉब से निकाल सकती हूँ, उसके बाद पूरी सिटी में तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देगा, इसलिए सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना। जो सुनकर किंग अपनी जॉब बचाने के लिए ना चाहते हुए भी फिर से उस टैंक को उठाने की कोशिश करती है, जिससे वो टैंक ऊपर तक उठा ही लेती है। लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो टैंक के साथ नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी सैन आकर टैंक और उसे दोनों को पकड़ लेता है, जिसे देखकर किंग नर्वस होकर सैन की आंखों में ही खो जाती है। देन सैन किंग को संभाल कर लूसी को एक जोर का थप्पड़ लगाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं, जो तुम एक इंजर्ड हाथ वाली लड़की को परेशान कर रही हो। लूसी ये देखकर कहती कि लेकिन बॉस, मैं तो बस किंग को ट्रेन कर रही थी। सैन चिल्लाकर कहता है कि हमें उससे ये सब काम नहीं करवाने हैं, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। लूसी डरकर वहाँ से चली जाती है। देन किंग को दर्द में देखकर सैन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती कि हाँ, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। वो कहता है कि कोई बात नहीं है, वैसे तुम्हारा हाथ इंजर्ड कैसे हुआ था, क्या किसी ने तुम्हें रोड से मारा था। किंग हैरान हो जाती है और सोचती कि इसे ये बात कैसे पता। ये कहकर वो एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते कि किंग उस एक्सीडेंट के बाद जब डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर उसके हाथ में प्लास्टर लगाकर कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में बहुत गहरा फ्रैक्चर हुआ है, ये जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन हाँ, तुम आप ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठा पाओगी। जो सुनकर किंग को सैन पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है। अब प्रेजेंट में सैन किंग से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। किंग कहती कि कुछ नहीं, कुत्ते ने काट लिया था। सैन सोचता कि इसका मतलब ये वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये सोचकर वहाँ से चला जाता है और किंग कहती कि इन्हें क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में रात को सैन जब सैड होकर अपने घर में बैठा होता है तो असिस्टेंट वहाँ आकर उसे वो रिंग देकर कहता है कि बॉस, मैंने बिडिंग जीत ली। सैन कहते कि किंग वो लड़की नहीं है। असिस्टेंट कहते कि क्या सच में? सैन कहते कि हाँ, मुझे लगा 5 साल बाद मैंने उसे ढूंढ लिया।
लेकिन लगता है वो मेरी किस्मत में ही नहीं है। असिस्टेंट कहते कि बॉस आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। सैन कहते कि ठीक है और फिर उसे रिंग वापस देकर कहता है कि अभी के लिए रिंग अपने पास ही रखो। असिस्टेंट कहते कि तो अब मिस किंग का क्या। सैन कहते कि अब जब वो लड़की किंग है ही नहीं तो हम उस पर टाइम वेस्ट क्यों करें। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर जब किंग ऑफिस में लिफ्ट का वेट कर रही होती है तभी सैन वहाँ पर आता है, जिसे देखकर किंग उसे गुड मॉर्निंग कहती है। लेकिन सैन बिना रिप्लाई दिए वहाँ से चला जाता है, जो देखकर किंग कहती कि ये इतने खड़ूस क्यों है। तभी असिस्टेंट आकर कहते कि वो खड़ूस नहीं है, एक्चुअल में हियरिंग डिवाइस के बिना वो सुन नहीं पाता है, जो सुनकर किंग हैरान हो जाती है। तभी लूसी मिस्टर सॉन्ग से किसी बिजनेस डील के बारे में बात करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हुए आती है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आपका प्रपोजल मुझे पसंद नहीं आया, मैं आपके साथ कॉपरेशन नहीं कर सकता। ये बोलकर वो चले जाते हैं। लूसी भी गुस्से में प्रपोजल फाइल वहीं फेंक कर चली जाती है, जिसे किंग जाकर उठा लेती है। देन किंग घर में बैठकर रात भर उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, जो देखकर मिसेस वैन कहती है कि तुम कब तक काम करोगी, चलो सो जाओ। किंग कहती कि नहीं मॉम, ये प्रोजेक्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर मैंने इसे सक्सेसफुल कर दिया तो कंपनी में मुझे रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। मिसेस वान कहती कि तुम सच में बहुत हार्ड वर्किंग हो। जिसके बाद हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जब किंग अपना प्रपोजल लेकर लूसी के पास जाती है। उसका प्रपोजल देखकर लूसी सोचती है कि इसने इतना अच्छा प्रपोजल कैसे बना लिया। वो कहती कि इसे बनाने में तुम्हें कितने दिन लगे। किंग कहती कि 3 दिन। लूसी गुस्से में कहती है कि इस प्रपोजल को बनाने में हमारी टीम को 15 दिन लग गए और 3 दिन में तुम इसे बनाकर खुद को महान समझती हो। वो फाइल फेंक देती है और किंग को वहाँ से जाने को कह देती है। किंग चुपचाप फाइल लेकर चली जाती है और कहती कि मैंने 3 साल इस पर मेहनत की है। वो उसे 3 दिनों की मेहनत कैसे कह सकती है। तभी असिस्टेंट आता है, जिसे देखकर किंग उसे हेल्प के लिए आवाज लगा देती है। देन किंग जब सैन के ऑफिस जाती है तो वो सैन को विंडो के पास खड़ा देखकर उसके पास जाकर उसे आवाज लगाती है, लेकिन सैन कहता है कि मेरे पास हियरिंग डिवाइस नहीं है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये बोलकर चेयर पर जाकर बैठ जाता है और किंग से कहते हैं कि मेरे पास आकर बात करो, तब मुझे सुनाई देगा। किंग सैन के पास आती है और सैन उसे और पास कहकर अपने फेस के पास ले आता है। इससे वो दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट सैन का हियरिंग डिवाइस लेकर आ जाता है, जिससे वो दोनों पीछे हट जाते हैं। देन सैन अपना डिवाइस ले लेता है और असिस्टेंट खुद से ये कहकर चला जाता है कि मैंने बॉस का मूवमेंट खराब कर दिया। देन सैन किंग से कहते कि अब बताओ क्या हुआ। किंग अपना प्रपोजल सैन को देती है और कहती कि मिस्टर सैन, ये मिस्टर सॉन्ग के साथ हमारे कॉपरेशन का प्रपोजल है, क्या आप इसे देख सकते हैं। सैन वो प्रपोजल देखता है और कहता है कि ये तो कमाल का है, क्या ये तुमने बनाया है। किंग कहती कि हाँ, मैं कॉलेज से ही इन डिज़ाइंस पर काम कर रही थी, मैंने इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं। सैन कहते कि ठीक है, लेकिन अब तुम क्या चाहती हो। मिस्टर सॉन्ग को नया पार्टनर मिल गया है। किंग कहती कि हाँ, लेकिन उन्होंने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, क्या आप मुझे मिस्टर सॉन्ग से मिलवा सकते हैं। मैं ये डील साइन करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। सैन सोचता है कि ये सच में एक काबिल लड़की है। नेक्स्ट सीन में किंग सैन और मिस्टर सॉन्ग से बात करने के लिए जब एक ऑफिस में आती है तो उसे हैंगताओ बाहर मिल जाता है, जो उसे देखकर खुश होकर कहता है कि तुम बहुत दिनों बाद मिली, चलो साथ में लंच करते हैं। किंग कहती है मिस्टर सू माफ करना, लेकिन मुझे कुछ काम है। ये बोलकर जाने की कोशिश करती है, लेकिन हैंगताओ उसे पकड़कर कहता है कि मुझे पता है कि ये बस एक र्यूमर है कि तुम और मिस्टर सेन साथ हो, इसलिए क्यों ना तुम मेरे पास आ जाओ, इसके बदले मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा। किंग गुस्से में कहती है कि क्या मैं तुम्हें इस तरह की लड़की लगती हूँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर जाने लगती है तो हैंगताओ कहते हैं कि चलो 20 मिलियन ले लो या फिर 30 मिलियन, लेकिन किंग वहाँ से चली जाती है। ये देखकर हैंगताओ अपने फ्रेंड से कहता है कि देखना 3 गिनते ही वो वापस आएगी। ये बोलकर वो 3 तक काउंट करता है और उसके 3 गिनते ही किंग वापस आ जाती है, लेकिन इस बार वो उसे एक थप्पड़ लगाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही किंग अंदर सैन के पास जाकर बैठती है तो हैंगताओ भी वहाँ आ जाता है और किंग के पास बैठकर कहता है कि चलो 40 मिलियन ले लो। जो सुनकर सैन किंग को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और हैंगताओ से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करो। जो सुनकर किंग के तो होश उड़ जाते हैं। हैंगताओ कहते हैं कि मुझे पता है कि आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं। ये बोलकर सैन के पास जाता है और कहते हैं कि इसलिए अच्छा होगा कि आप मुझे किंग वापस देते हैं, मैं उसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर सैन उसे एक जोर का मुक्का मारता है, जो देखकर हैंगताओ कहता है कि मिस्टर सैन, हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, क्या आप इसके लिए हमारी डील को खतरे में डालेंगे। सैन गुस्से में कहते हैं कि बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। हैंगताओ डर कर कहते हैं कि ठीक है जाता हूँ, लेकिन जाते जाते वो फिर से किंग के पास आकर उससे कहता है कि मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ। जो सुनकर सैन गुस्से में उसका सर टेबल पर पटक देता है, जिससे टेबल का ग्लास टूट जाता है और हैंगताओ चिल्लाते हुए सैन से माफी मांगने लग जाता है और सैन उसे लास्ट वार्निंग देकर टेबल के पैसे देकर जाने को बोल देता है। हैंगताओ अपना वॉलेट वहाँ रखकर रोते हुए चला जाता है। देन किंग सैन से कहती कि हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया, मैं तो बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ। सैन कहते कि मैं पोजीशन देखकर किसी की हेल्प नहीं करता। जो सुनकर किंग खुश हो जाती है। तभी मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर आते हैं और सैन को देखकर कहते हैं कि आप खुद यहाँ क्यों आए हैं।
आपने मुझे वहाँ बुला लिया होता। सैन कहते कि कोई बात नहीं, एक्चुअल में मुझे आपके वंडरलैंड प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। मिस्टर सॉन्ग कहते कि सॉरी मिस्टर सैन, लेकिन उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने किसी और से हाथ मिला लिया है। सैन कहते कि हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार बस आप हमारा प्रपोजल देख लें। देन मिस्टर सॉन्ग किंग के बनाए डिजाइन देखते हैं और खुश होकर कहते कि ये तो कमाल के डिजाइन है, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे चाहिए थे। जिस उनका किंग खुश होकर उन्हें डिजाइन के बारे में बताने लग जाती है और इस बीच सैन सिर्फ किंग को ही देखता रह जाता है। जिसके बाद ऑफिस में असिस्टेंट सभी एम्प्लॉयज के साथ मिलकर किंग को एक बुके देता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए कहता है कि आपकी वजह से हमें मिस्टर सॉन्ग का वंडरलैंड प्रोजेक्ट मिल गया है। किंग काफी खुश होती है, लेकिन तभी लूसी वहां पर आती है और ये सब देखकर गुस्से में चली जाती है। अब लूसी सीधे सैन के पास आती है और कहती कि प्रेसिडेंट, किंग ने तो अब हद ही पार कर दी। सैन कहते कि अब उसने क्या कर दिया। लूसी कहती कि वो जब से यहाँ आई है सब कुछ अच्छा कर रही है, क्या आपको नहीं लगता कि कोई उसे पीछे से सपोर्ट कर रहा है। सैन कहते कि कौन। लूसी कहती कि आपका असिस्टेंट और कौन, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। जो सुनकर सैन हैरान रह जाता है और तभी असिस्टेंट जो कि टेबल के नीचे होता है वो हैरान होकर एक स्क्रू ड्राइवर मुंह में लेकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे अफेयर चलाने की। असिस्टेंट कहता है लेकिन मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है। लूसी कहती कि अच्छा, तो फिर किसके कहने पर उसे कंपनी में जॉब मिली और किसने उसे मिस्टर सॉन्ग से मिलने में हेल्प की। जो सुनकर सैन कहते कि एक मिनट, लेकिन ये सब करने वाला तो मैं था, मैंने उसकी हेल्प की थी, तो क्या आप तुम ये कहोगे कि मेरा उसके साथ अफेयर है। जो सुनकर लूसी हैरान हो जाती है और कहती कि नहीं प्रेसिडेंट, मेरा वो मतलब नहीं था। सैन कहता कि तुम उसके डायरेक्टर हो, तुम्हें उसकी एबिलिटीज़ को अप्रिसिएट करना चाहिए। अगली बार से अगर तुमने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तो लूसी माफी मांगकर गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रात को किंग बाहर एक गिफ्ट लेकर सैन का वेट कर रही होती है, तभी सैन आता है। किंग कहते कि मिस्टर सैन, मुझे मिस्टर सॉन्ग से मिलवाने के लिए थैंक्स। सैन कहते कि वैसे तो यहाँ गिफ्ट्स लेना देना मना है, लेकिन बस एक बार ले लेता हूँ। ये बोलकर चला जाता है और किंग खुश हो जाती है। देन सैन जब कार में जाकर उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसमें से एक कप निकलता है जिस पर एक नोट भी लिखा होता है, जिस पर किंग ने लिखा था कि बिजी होने पर भी पानी पीना मत भूलना। जो देखकर सैन स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ लूसी अपनी कजिन क्यूमे के पास आई होती है। यहाँ पर उसे वो लड़की बनने के लिए कहती है जिसे सैन ढूंढ रहा है। जो सुनकर क्यूमे कहती है कि लेकिन अगर हम पकड़े गए तो। लूसी कहती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मिस्टर सैन ने उस लड़की का फेस नहीं देखा है, उन्हें बस इतना पता है कि उस लड़की का हाथ इंजर्ड है। ये बोलकर उसे एक फेक मेडिकल रिपोर्ट देती है और कहती कि ये देखो, ये दिखाकर तुम उन्हें विश्वास दिला सकती हो। क्यूमे कहती है लेकिन मुझे डर लग रहा है। लूसी कहती कि डरो मत, अगर उसे तुम पर विश्वास हो गया तो तुम करोड़ों की मालकिन बन जाओगे। जो सुनकर क्यूमे लालच में आकर हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों से किंग ऑफिस नहीं आ रही होती है, तो सैन असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहता है कि उनकी मॉम हॉस्पिटल में है, वो उनका ध्यान रख रही है। नेक्स्ट सीन में रात को जब किंग बस से हॉस्पिटल के आगे उतर रही होती है तब उसे किसी का धक्का लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो रोने लग जाती है। लेकिन तभी सैन स्नोफॉल की वजह से एक अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर आता है और किंग को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में किंग सैन के घर पर होती है, जहाँ एक डॉक्टर किंग के हाथ में पट्टी लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। किंग कहती कि आप मुझे मेरी मॉम के पास हॉस्पिटल जाना है। सैन कहते कि मैंने उनके लिए नर्स अपॉइंट कर दी है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी किंग को मिसेस वैन का वीडियो कॉल आता है। किंग सैन को चुप रहने को कहकर कॉल रिसीव करती है। मिसेस वैन किंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक तो हो ना। किंग कहती कि हाँ, लेकिन आज मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी। मिसेस वैन कहती कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये बताओ कि तुम हो कहाँ। किंग कहती कि मैं मिया के घर पर हूँ। चलिए अब मुझे कुछ काम है, मैं रखती हूँ। ये देखकर सैन कहता कि तुमने झूठ क्यों बोला। किंग कहती क्योंकि अगर उन्हें पता चलता कि मैं एक लड़के के साथ हूँ तो मुसीबत आ जाती है। सैन कहते कि क्या वो डेटिंग के अगेंस्ट है। किंग कहती कि हाँ। सैन कहते कि फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बना। जो सुनकर किंग नर्वस हो जाती है और कहती कि वो मैंने छिपकर बनाया है। जो सुनकर सैन उसके करीब आकर कहता कि क्या सच में। जो सुनकर किंग बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन सैन उसके पीछे से एक पिलो लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर जब किंग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है तभी सैन उसके लिए दूध लेकर आता है और उसे सोफे पर बिठाकर कहता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज है। रिकवर होने से पहले तुम कहीं नहीं जाओगी, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। ये देखकर किंग साइड में जाकर मिया को कॉल करती है और कहती कि मेरी चोट मामूली है, तब भी सैन मुझे जाने नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब है। मिया कहती कि कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करता। किंग कहती कि तुम कैसी बकवास कर रही हो। मिया कहती कि फिर कहीं वो तुम्हें कैनरी बनाकर तो नहीं रखना चाहता। जो सुनकर किंग बुरी तरह डर जाती है। तभी सैन एक हिडन डोर से बाहर आकर किंग की बात सुनने लग जाता है, जहाँ वो मिया से कहती है कि उसने मुझे किस भी किया हुआ है, कहीं वो मुझे टारगेट तो नहीं बनाना चाहता। तभी किंग सैन को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है और सैन किंग से फोन लेकर कट कर देता है और उसके पास आकर कहते कि तुम किस बारे में बात कर रही थी।
किंग रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे कैंडी बनाकर मत रखना। सैन कहते कि मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रुकना तो तुम जा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। ये बोलकर सैन चला जाता है और किंग कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट दिन रात का होता है। किंग जब सैन के घर में बैठकर अपना काम कर रही होती है तभी सैन आता है और सीधे उस हिडन डोर से अंदर चला जाता है, जिसे देखकर किंग सोचती कि आखिर अंदर है क्या। वो भी किसी तरह उस डोर को ओपन करके अंदर चली जाती है। तभी वो अंदर जाकर देखती है कि वो एक बाथरूम है और सैन बाथटब में नहा रहा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन सैन कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। किंग कहते कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये एक बाथरूम है। ये बोलकर भागने की कोशिश करती है लेकिन डोर ओपन नहीं होता, जिसे देखकर सैन टॉवेल में किंग के पास आ जाता है। किंग नर्वस होकर कहती कि आप क्या करना चाहते हैं। सैन किंग के गाल पर हाथ रखता है और कहते कि कई सारी लड़कियां हमेशा मेरे पास आने का मौका ढूंढती है, लेकिन तुम तो सीधे मेरे बाथरूम में ही आ गई। किंग कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सैन कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। ये कहकर वो अपना टॉवेल निकालने का नाटक करता है, जिसे देखकर किंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सैन कहता है लेकिन क्यों। किंग कहती है क्योंकि मेरे पीरियड्स आ गए हैं। तभी किंग मिया को कॉल करती है और कहती कि मुझे बचाओ, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जो सुनकर सैन किंग का फ़ोन ले लेता है और मिया सैन से कहती है कि तुम उसे टच नहीं कर सकते। सैन कहता है लेकिन क्यों। मिया को कोई बहाना नहीं सूझता, जिसकी वजह से वो बोल देती है क्योंकि किंग प्रेग्नेंट है। जो सुनकर किंग खुद हैरान हो जाती है और कॉल कट कर देती है। सैन कहता है कि कम से कम बहाना तो अच्छा बनाओ। ये बोलकर फिर से टॉवल निकालने का नाटक करता है, जिसे देखकर किंग आंखें बंद कर लेती है और सैन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर जैसे ही किंग मिसेस वैन को लेने हॉस्पिटल जाती है, मिसेस वैन नाराज होकर किंग से कहती है कि मुझसे बात मत करो। कल रात तुम कहाँ थी? मैंने सीसीटीवी में देखा, कल तुम घर नहीं आई थी। किंग डर जाती है और कहती कि मॉम आपको तो पता है ना, मुझे अकेले डर लगता है, इसीलिए मैं कल मिया के साथ थी। आप उसे फ़ोन करके पूछ सकती हैं। मिसेस वैन कहती कि ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ, लेकिन याद रखना किसी भी लड़के के चक्कर में मत आना। किंग कहती कि हाँ मॉम, मैं समझ गई, चलो अब घर चलते हैं। जिसके बाद सैन घर में बैठकर उस रिंग को देखकर किंग को ही याद कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट आता है और सैन से कहते कि बॉस, मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया। जो सुनकर सैन हैरान हो जाता है और असिस्टेंट क्यूमई को अंदर आने को बोल देता है। क्यूमई के अंदर आते ही सैन कहता है कि क्या तुमने ही 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी। क्यूमई कहती कि हाँ। सैन चेक करने के लिए उसके राइट हैंड को टच करता है, जिसे देखकर क्यूमई दर्द होने का नाटक करने लग जाती है। तभी असिस्टेंट उसे वो मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि ये 30 सितंबर 2019 की उसी रात की मेडिकल रिपोर्ट है, यही वो लड़की है। जो सुनकर सैन क्यूमई को हक कर लेता है और कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा, लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें पूरी लाइफ के लिए कंपनसेशन दूंगा। ये बोलकर सैन अपना एक कार्ड क्यूमई को देकर कहता है कि ये लो, ये $10 मिलियन है। जो सुनकर क्यूमई कार्ड नहीं लेने का दिखावा करती है, लेकिन सैन जबरदस्ती उसे कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बताती है तो सैन कहता है कि बहुत अच्छा नाम है। जिसके बाद असिस्टेंट क्यूमई को एक विला में लेकर जाता है। वो हैरान होकर कहती है कि क्या इतना बड़ा विला मेरा है। असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ। तभी वहाँ पर कई सारे सर्वेंट आकर क्यूमई को मैडम कहकर विश करते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और असिस्टेंट से कहती है कि मिस्टर सैन यहाँ कब आएंगे। असिस्टेंट कहते हैं कि वो बीच बीच में यहाँ आते रहते हैं। क्यूमई पूछती है कि उनके हाथ में उस बॉक्स में क्या था। असिस्टेंट बताता है कि वो क्वींस ऑफ ज्वेलरी की रिंग है, उसकी प्राइस $1 बिलियन है। क्यूमई कहती है कि क्या वो मेरे लिए है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में क्यूमई लूसी को कॉल करके कहती है कि उसे मुझ पर विश्वास हो गया है, उसने मुझे पैसों के साथ साथ एक बड़ा सा विला भी दिया है। लूसी कहती है कि अभी खुश होने का टाइम नहीं है, अभी तुम्हें किंग से भी निपटना है। क्यूमई कहती है कि वही स्कूल वाली किंग, उससे क्यों। लूसी कहती है कि मिस्टर सैन उसे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं और वो दोनों कुछ दिन साथ भी रहे हैं। जो सुनकर क्यूमई हैरान हो जाती है और गुस्से में कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सैन जब ऑफिस आता है तो क्यूमई भागकर आ जाती है और टिफिन देकर कहती है कि ये लो, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। सैन टिफिन ले लेता है और क्यूमई चली जाती है, जिसे देखकर किंग थोड़ी सी जेलस हो जाती है। जिसके बाद सैन जब ऑफिस में होता है तो वो किंग के दिए कप को देखकर उसे याद करता है और फिर अपने वर्क स्टेशन से सीसीटीवी से उसे देखने लग जाता है। तभी असिस्टेंट आकर चुपके से ये देख लेता है तो सैन नर्वस होकर फ़ोन रख देता है और असिस्टेंट फाइल रखकर हंसते हुए चला जाता है। देन सैन फिर से फुटेज देख ही रहा होता है कि तभी असिस्टेंट फिर से आता है। सैन गुस्से में फोन रखकर कहता है कि अब क्या काम है। वो कहता है कि मिस क्यूमई ने आपके लिए सूप भेजा है। सैन कहता है कि मुझे नहीं पीना। ये बोलकर किंग के कप में पानी पीने लग जाता है। नेक्स्ट दिन में रात को जब किंग घर जा रही होती है, सैन बाहर उसे कहता है कि कार में बैठो, मौसम खराब है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। किंग कहती है कि आपको डर नहीं है कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या समझेंगे। सैन कहता है कि किसी में इतनी हिम्मत है। किंग कहती है कि बात तो सही है, लेकिन सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। सैन कहता है कि सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है भी।
जो सुनकर किंग मिया को कॉल करती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर कहती है कि हेलो हनी, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। सैन जेलस हो जाता है। तभी मिया किंग से कहती है कि मुझे ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। जो सुनकर किंग ओके बोलकर कॉल कट कर देती है और सैन से कहती है कि शायद मुझे आपके साथ ही जाना पड़ेगा। सैन कहते कि ठीक है चलो, लेकिन तभी उसे क्यूमई का कॉल आता है जो कहती कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो। सैन किंग से कहते कि मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा। किंग कहती कि कोई बात नहीं, आप जाइए। तो सैन आधे मन से वहाँ से चला जाता है और ये देखकर किंग भी सैड होकर चली जाती है। देन सैन सीधे क्यूमई के पास जाता है और कहते कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन क्यूमई कहती कि नहीं, मैंने मेडिसिन ले लिया, बस तुम आज मेरे साथ रुक जाओ। सैन कहते कि ठीक है। क्यूमई उसे टच करने की कोशिश करती है तो देखकर सैन कहते कि तुम क्या कर रही हो। क्यूमई कहती कि सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। तभी क्यूमई सैन से कहती है कि मैंने असिस्टेंट से सुना कि तुमने मेरे लिए एक गिफ्ट अरेंज किया है, क्या ये सच है। सैन कहते कि कौन सा गिफ्ट। क्यूमई कहती कि लगता है तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो। सैन कहते कि हाँ, वो मैं तुम्हें कल दे दूंगा। नेक्स्ट डे का होता है। जब सर्वेंट क्यूमई की मसाज कर रहे होते हैं तब एक मेड भागकर वहाँ पर आती है और उसे एक गिफ्ट देकर कहती है कि ये मिस्टर सैन ने आपके लिए भेजा है। क्यूमई खुश हो जाती है और बॉक्स ओपन करके देखती है कि उसमें एक नेकलेस है। वो गुस्से में कहती कि ये क्या है। मेड कहती कि ये एक नेकलेस है, इसकी कीमत लाखों में होगी। क्यूमई बॉक्स को फेंक देती है और कहती कि मुझे क्वींस ऑफ ज्वेलरी की रिंग ही चाहिए। नेक्स्ट दिन में सैन जब ऑफिस आता है तब वो किंग को लिफ्ट के पास देखकर उससे पिछली रात के बारे में बात करने ही वाला होता है। तभी क्यूमई आकर उसे ब्रेकफास्ट देती है। सैन कहते कि तुम्हें रोज ये करने की जरूरत नहीं है। क्यूमई कहती कि क्या तुम्हें मेरा ब्रेकफास्ट पसंद नहीं है। सैन कहते कि ऐसी बात नहीं है, वो बहुत टेस्टी होता है। क्यूमई खुश हो जाती है और सैन चला जाता है। सैन क्यूमई किंग को देखकर कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं क्यूमई हूँ, हम स्कूल में साथ थे। किंग खुश होकर क्यूमई से हैंडशेक करती है और कहती कि सॉरी, इतने साल हो गए तो मुझे याद नहीं था। क्यूमई कहती कि कोई बात नहीं, क्यों ना हम मेरे घर चलकर बात करें। किंग सोचती है कि मुझे मना करके इसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए तो वो हाँ बोल देती है। देन किंग जैसे ही क्यूमई के साथ उसके विला जाती है तो वो कहती है कि क्या इतना आलीशान घर तुम्हारा है, वैसे मिस्टर सैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तभी एक मेड कहती है कि मिस क्यूमई उनकी फियांसी है। जो सुनकर किंग हैरान होकर कहती कि क्या सच में। क्यूमई कहती कि हाँ, क्या तुम जेलस हो। किंग कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो। क्यूमई कहती कि यही कि ये सारी चीज़ें मुझे मिस्टर सैन ने ही दी है। उनके दिल में मेरे लिए एक अलग जगह है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हम दोनों के बीच आकर उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश मत करो। जो सुनकर किंग गुस्से में कहती कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है और मैं भला तुम दोनों के बीच में क्यों आऊँगी, मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। ये बोलकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी क्यूमई उसे रोक कर कहती है कि एक काम करो, तुम सिटी छोड़कर चली जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। किंग कहती कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। क्यूमई कहती कि तुम्हें पैसे चाहिए ना। वो उसे एक कार्ड दिखाती है और कहती कि ये लो, इसमें 1 मिलियन है, इसे लो और निकलो। किंग गुस्से में कहती कि अच्छा होगा कि तुम ये पैसे अपने दिमाग के ट्रीटमेंट में लगाओ। क्यूमई गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ लगा देती है, जिसे देखकर किंग भी गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है, जिसे देखकर सारे सर्वेंट किंग को पकड़कर उसे जमीन पर बिठा देते हैं। तभी क्यूमई गुस्से में एक बोतल लेकर उसे किंग के सर पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन किंग साइड हट जाती है जिससे वो बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। ये देखकर एक मेड किंग का हाथ कांच के ऊपर रख देती है और क्यूमई उसके हाथ को पैर से कुचल देती है, जिसकी वजह से किंग दर्द से चिल्लाने लग जाती है। देन क्यूमई एक कांच का टुकड़ा लेकर उसे किंग के फेस पर मारने वाली होती है। तभी उन्हें बाहर से असिस्टेंट और सैन की आवाज़ आती है, जिसे देखकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। देन जैसे ही असिस्टेंट अंदर आता है वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और गुस्से में आकर सभी सर्वेंट को लाइन से खड़े करके उन्हें एक एक करके थप्पड़ लगाता है, जिससे उन सभी की अकल ठिकाने आ जाती है। तभी सैन भी अंदर आता है और उसके आते ही किंग गुस्से में क्यूमई को एक थप्पड़ लगाती है। सैन भागकर क्यूमई के पास जाता है और उसे उठाकर कहते कि तुम ठीक तो हो ना। क्यूमई नाटक करते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं आते तो ये मुझे मार ही डालती। किंग कहती कि तुमने मुझे पहले मारा था। सैन कहते हैं लेकिन मैंने बस तुम्हें ही हाथ उठाते देखा है। तभी क्यूमई सैन से कहती है कि मैंने किंग को क्लासमेट होने के नाते घर पर इनवाइट किया था, लेकिन यहाँ आकर सिर्फ उसने मुझे मारा ही नहीं है बल्कि मेरा नेकलेस भी चुरा लिया। किंग कहती कि झूठ मत बोलो, मैंने कोई चोरी नहीं की। क्यूमई कहती कि झूठ तुम बोल रही हो, नेकलेस तुम्हारे पर्स में ही है। सैन किंग से उसका पर्स मांगता है, लेकिन किंग कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। सैन गुस्से में कहता है कि पर्स दो। किंग गुस्से में पर्स दे देती है और सैन जैसे ही पर्स ओपन करता है उसमें से वही नेकलेस निकलता है। किंग हैरान रह जाती है और उस मेड की तरफ देखती है जो उसे देखकर स्माइल करती है। किंग समझ जाती कि ये सब क्यूमई का ही प्लान था। सैन किंग से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी निकलोगी। किंग कहते कि ये सब झूठ है, मेरा विश्वास करो। सैन कहता कि एविडेंस मेरे पास है, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। जो सुनकर किंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। किंग के जाते ही सैन फ्लोर पर खून देखकर किंग के लिए डर जाता है, लेकिन तभी क्यूमई ये देखकर खुद के हाथ को हर्ट कर लेती है और सैन से कहती कि ये मेरा खून है।
तो सैन मैट को तुरंत डॉक्टर को बुलाने को बोल देता है। वही दूसरी तरफ किंग रात को सैड होकर अकेले सड़क पर चल रही होती है। तभी हेंगताओ आ जाता है और उसे इस हालत में देखकर उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसे संभालते हुए उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। लेकिन तभी असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर हेंगताओ के तो पसीने छूट जाते हैं और वो किंग को चलो हॉस्पिटल चलते हैं कहकर लेकर चला जाता है। देन जब किंग हॉस्पिटल में होती है तो डॉक्टर उसकी चोट पर पट्टी लगाकर कहते हैं कि चोट नॉर्मल है, तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। किंग वहां से वापस जा रही होती है, तभी हेंगताओ फिर से मौके का फायदा उठाने के लिए आ जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि असिस्टेंट हॉस्पिटल भी आ गया है तो वो डर के मारे किंग से कहता है कि बाहर अंधेरा है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये बोलकर किंग के पीछे चला जाता है और असिस्टेंट उन दोनों के पीछे। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सैन ऑफिस में होता है और असिस्टेंट से कहता है कि कल रात कुछ हुआ तो नहीं ना। असिस्टेंट कहते कि नहीं, मेरे रहते कोई भी मिस किंग को हाथ नहीं लगा सकता। सैन कहते कि अच्छी बात है, जाओ पता करो कि कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। असिस्टेंट कहते कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आपने मिस किंग के साथ अच्छा नहीं किया। ये बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में किंग जब वर्क स्टेशन में होती है तो लूसी वहाँ पर आती है और किंग से कहती है कि मिस्टर सैन तुम्हें बुला रहे हैं। किंग सैड होकर वहाँ से चली जाती है। देन किंग सैन के ऑफिस जाती है। सैन किंग के हाथ को देखकर कहते कि तुम ठीक तो हो ना। किंग कहती कि अगर आपको मुझे जॉब से निकालना है तो निकाल दीजिए। सैन कहता लेकिन क्यों। किंग कहती कि आप भला आप किसी चोर को अपनी कंपनी में थोड़ी रखेंगे। सैन कहता है लेकिन वो बस मैंने गुस्से में कहा था, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। किंग कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर चली जाती है। देन जैसे वो बाहर जाती है, हेंगताओ उसका वेट कर रहा होता है, जिसके साथ वो कार में बैठकर चली जाती है। ये देखकर सैन गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट दिन में सैन घर में बैठकर गुस्से में ड्रिंक कर ही रहा होता है कि तभी असिस्टेंट आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। सैन कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं एक रिश्ता भी नहीं बचा पाया। असिस्टेंट कहते कि आप क्या कह रहे हैं। सैन कहते कि हाँ, किंग उस हेंगताओ के साथ चली गई, जो सुनकर असिस्टेंट हैरान हो जाता है। वही दूसरी तरफ किंग हेंगताओ के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ पर वो उसे कहती कि मिस्टर सू, मैंने आपको बस इसलिए डिनर पर बुलाया है क्योंकि कल आपने मेरी हेल्प की थी, इसके बाद हम दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होगा। जो सुनकर हेंगताओ सोचते कि ठीक है, मैं तो अपना काम आज ही कर दूंगा। ये बोलकर वो चुपके से एक वाइन के ग्लास में ड्रग मिला देता है और किंग को देखकर कहता है कि ये लो, इसे पीने के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। जो सुनकर किंग वो वाइन पी लेती है। देन हम देखते हैं कि किंग वाइन पीने के बाद नशे में एक रूम में है और हेंगताओ ये देखकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखकर किंग उसे पुश कर देती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हेंगताओ उसे बेड पर पुश करके अपने कपड़े निकाल ही रहा होता है कि तभी सैन वहाँ आकर हेंगताओ को एक किक मारता है और उसे एक के बाद एक मुक्के मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग के करीब आने की, जिसकी वजह से हेंगताओ के मुंह से खून आने लग जाता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। देन सैन किंग से कहते कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन क्योंकि किंग नशे में होती है उसकी वजह से वो बिना कुछ कहे सैन को बेड पर पुश कर देती है और उसे किस करने लग जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का होता है, जहाँ पर जैसे ही किंग उठती है वो खुद को सैन के साथ ऐसे देखकर चिल्लाकर कहती है कि ये तुमने क्या किया। सैन कहते कि तुम्हें ड्रग दिया गया था, मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की है। किंग कहते कि बकवास बंद करो, तुमने बस मेरा फ़ायदा उठाया, जाओ निकल जाओ यहाँ से। जो सुनकर सैन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उसे चिल्ला चिल्ला कर वहाँ से भगा देती है। देन किंग मोबाइल में देखती है कि मिसेस वैन ने उसे कई बार कॉल किया था, जो देखकर वो डर जाती है और रेडी होकर जैसे ही रूम से बाहर आती है वो देखती है कि मिसेस वैन डंडा लेकर वहाँ पर आई है और हर रूम के आगे आकर उसे ढूंढ रही है, जिसे देखकर वो वापस रूम में चली जाती है और सोचती कि मॉम को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। ये सोचकर वो बाहर निकलने का रास्ता देखने लग जाती है। कोई दूसरी तरफ जब सैन वापस आ रहा होता है तब असिस्टेंट आकर कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की, मिस किंग ने चोरी नहीं की थी, उन्हें फंसाया गया था। सैन कहते कि ठीक है। तभी किंग ऊपर से विंडो ओपन करके सोचती है कि यहाँ से नीचे कूदना मॉम से मार खाने से ज़्यादा बेटर होगा। ये कहकर सीधे नीचे कूद जाती है और सीधे सैन की बाहों में गिर जाती है और नर्वस होकर उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। सैन उसे लेकर चला जाता है। आगे जाकर सैन किंग से कहता है कि ये सब क्या था। किंग कहती कि कुछ नहीं और जाने लगती है, लेकिन सैन कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो सुनकर किंग हैरान रह जाती है और कहती कि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। सैन कहता है कि तो क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। किंग बड़ी मुश्किल से कहती कि नहीं और फिर वहाँ से चली जाती है। देन घर जाकर सैन ने क्यूमई के कार्ड्स ब्लॉक कर दिए होते हैं, जिसे देखकर क्यूमई सैन से माफ़ी मांग रही होती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, आपसे मैं ऐसा नहीं करूँगी। सैन कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग को फंसाने की। क्यूमई कहती कि मुझे बस डर था कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी, इसीलिए मैंने ये सब किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ जब किंग चुपके से अपने घर आती है तो मिसेस वैन उसे गुस्से में कहती है कि चुपचाप इधर आओ। किंग नॉर्मल बिहेव करते हुए उनके पास जाती है और मिसेस वैन उसे कहती कि कल रात तुम किसके साथ थी। किंग कहती कि मॉम कल मिया का बर्थडे था और हमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपको विश्वास नहीं तो उसे कॉल करके पूछ लीजिए।
मिसेस वैन सोचती है कि लगता है वो मैसेज फेक था, ये सच में मिया के साथ ही होगी। ये सोचकर किंग से कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी बात याद रखना, लड़कों से हमेशा दूर रहना। किंग कहती कि हाँ मोम, मुझे याद है। नेक्स्ट सीन में रात को जब किंग रूम में होती है तो उसे सैन का कॉल आता है, लेकिन वो गुस्से में कॉल रिसीव नहीं करती। जिसके बाद उसे बार बार सैन का कॉल आता है, जिससे कि उसे कॉल रिसीव करना ही पड़ता है। जहाँ असिस्टेंट उसे कहते हैं कि बॉस बीमार है, क्या आप यहाँ पर आ सकती हैं। किंग कहती कि अगर वो बीमार है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं इसमें क्या करूँ। असिस्टेंट कहते कि उन्होंने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया है और ना ही वो मेडिसिन ले रहे हैं। नेक्स्ट सीन में किंग सैन के घर आती है और उसे सोफे पर पड़ा देखकर उसका सर झुककर कहती है कि इन्हें तो बहुत तेज फीवर है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन सैन कहता कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने तुम पर शक किया था, यही मेरी पनिशमेंट है। तभी डॉक्टर मेडिसिन लेकर आती है और कहती कि अगर इन्होंने मेडिसिन नहीं ली तो कुछ भी हो सकता है। किंग सैन से कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, चलो अब मेडिसिन ले लो। लेकिन सैन फिर भी मेडिसिन लेने से मना कर देता है, जो देखकर किंग गुस्से में वहां से जा रही होती है। तभी असिस्टेंट उसे रिक्वेस्ट करके कहता है कि प्लीज बॉस को बचा लीजिए। किंग खुद मेडिसिन पी लेती है और सैन के पास जाकर उसे किस करते हुए मेडिसिन पिला देती है और फिर नर्वस होकर वहां से चली जाती है। सैन किंग घर जाकर मिया को कॉल करके कहती है कि इस मंथ मुझे पीरियड नहीं आए, इसका क्या मतलब है। मिया हैरान होकर कहती कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। किंग कहती कि ये तुम क्या कह रही हो, जरूर ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम होगी। और कॉल कट करके सोचती है कि कहीं उस रात की वजह से मैं सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। नेक्स्ट डे का होता है, जहाँ पर सैन पूरी तरह से ठीक हो गया होता है, लेकिन फिर भी असिस्टेंट को किंग को कॉल करके बुलाने को कहता है। देन असिस्टेंट किंग को कॉल करता है, लेकिन किंग कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। असिस्टेंट कहते हैं कि अगर आप नहीं आएंगी तो बॉस मर जाएंगे। जिसके बाद किंग फिर से सैन के घर आती है और उसे सोफे पर देखकर कहती है कि तुम तो ठीक लग रहे हो। सैन सर में दर्द होने का नाटक करने लग जाता है। ये देखकर किंग उसे मेडिसिन पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सैन कहते कि नहीं, ये मेरी पनिशमेंट है। जो सुनकर किंग कहती कि ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सैन कहते लेकिन क्यों। किंग कहती कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। जो सुनकर सैन अपने लिप्स आगे करता है और उसे कल की तरह मेडिसिन पिलाने का इशारा करता है, जिसे देखकर किंग उसके पास जाती है और मेडिसिन उसके मुंह में जबरदस्ती ठूस देती है, जिसे देखकर सैन के तो होश उड़ जाते हैं। देन किंग वहाँ से जा रही होती है कि तभी सैन खड़े होकर कहता है कि रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। देन सैन किंग को बैकयार्ड में लेकर आता है, जहाँ उसने किंग को प्रपोज करने की पूरी अरेंजमेंट की होती है। वहाँ आकर सैन किंग से कहता है कि कल तुमने मुझे किस किया था, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, है ना। किंग नर्वस हो जाती है। सैन कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी तुमसे सब कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं दिन रात बस तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बोलकर वो क्वींस ऑफ ज्वेलरी की रिंग लेकर नील डाउन हो जाता है और किंग से कहता है कि प्लीज़ मुझे अपना लाइफ पार्टनर बना लो। ये सब देखकर किंग स्माइल करते हुए हाँ कह देती है, जो सुनकर सैन और असिस्टेंट दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैन किंग को रिंग पहनाकर उसे हक करता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे का होता है, जब किंग ऑफिस में होती है तो उसे सैन का कॉल आता है। वो उसे नीचे आने को कहता है। किंग वहाँ से जा रही होती है कि तभी क्यूमई आ जाती है। किंग कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्यूमई कहती कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, तुम्हें फंसाने के लिए मुझे माफ़ कर दो। किंग कहती कि क्या सच में तुम माफ़ी मांगने आई हो। क्यूमई कहती कि हाँ, आप चलो, मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए ट्रीट देती हूँ। किंग कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर जा रही होती है, तभी क्यूमई उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि किंग का पर्स गिर जाता है और उसकी क्वींस ऑफ ज्वेलरी की रिंग बाहर आ जाती है। जिसे देखकर क्यूमई हैरान होकर वो रिंग उठाती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सैन की रिंग चुराने की। किंग कहती कि मैंने कोई चोरी नहीं की, ये रिंग मेरी है। क्यूमई कहती कि इसकी कीमत 1 बिलियन है, झूठ मत बोलो। तभी लूसी वहाँ पर आती है। क्यूमई कहती कि क्या तुम्हारी टीम में ऐसे लोग हैं, इस किंग ने मिस्टर सैन की रिंग चुराई है। जो सुनकर लूसी किंग से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये रिंग चुराने की। क्यूमई कहती कि ये रिंग मिस्टर सैन ने मेरे एंगेजमेंट के लिए प्रिपेयर की थी। जो सुनकर किंग कहती कि बकवास बंद करो, ये रिंग मेरी है। लूसी किंग से कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिसेस सैन से ऐसे बात करो। ये बोलकर किंग को एक थप्पड़ लगाने की कोशिश करती है। तभी किंग उसका हाथ पकड़कर उसे ही थप्पड़ लगा देती है, जिससे लूसी के तो होश उड़ जाते हैं। तभी सैन वहाँ आकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्यूमई कहती कि इस बार मैंने कुछ नहीं किया है, इस किंग ने ही सच में चोरी की है। सैन किंग के पास जाता है और कहते कि क्या ये सच है। किंग सैन को हक कर लेती है और कहती कि हाँ बेबी, मैंने चोरी की है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा करोगे। जो देखकर क्यूमई और लूसी के तो होश उड़ जाते हैं और सैन उन दोनों से कहते हैं कि किंग मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उसने चोरी भी की है तो तुम्हें वो सहना पड़ेगा। क्यूमई सैन को वो रिंग दिखाती है और कहती कि ये देखो, इसने आपकी इस रिंग को चुराया है।
सैन कहता है लेकिन ये रिंग तो मैंने ही उसे दी थी। ये बोलकर फिर से उस रिंग को किंग को दे देता है। क्यों मैं हैरान होकर कहती कि मिस्टर सैन आप ये कैसे कर सकते हैं? आपने ही तो कहा था कि मैंने आपकी जान बचाई है और अब आप मुझसे शादी करेंगे। सैन कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो तुम्हें अपनी बहन जैसा मानता हूँ। जो सुनकर क्यों मैं हैरान हो जाती है और सैन कहता है क्या से किंग तुम्हारी भाभी है इसलिए उससे अच्छे से पहचाना। ये बोलकर वो किंग के साथ चला जाता है। जो देखते क्यों मैं लूसी से कहती है कि अब हम क्या करें। जो सुनकर लूसी उसके कान में पूरा प्लान बताती है। जिसके बाद सैन किंग को लेकर अपने घर आता है और उसे गोद में बिठाकर कहता है कि तुमने ऑफिस में मुझे क्या कहा था। किंग कहती कि बेबी। सैन कहता है कि ऐसे मुझे इसी नाम से बुलाना। ये बोलकर उसे सोफे पर लिटा देता है। किंग कहती कि क्यों मैंने तुम्हें कब बचाया था। सैन कुछ कहने ही वाला होता है तभी क्यों मैं आ जाती है। सैन कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती कि एक्चुअल में आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि मैं सिस्टर इन लोग को बाहर शॉपिंग पर ले जाऊँ, इसी बहाने मैं उनसे माफ़ी मांग लूंगी। एंड किंग से कहता है कि मुझे भी ऑफिस में कुछ काम है, तुम चाहो तो जा सकती हो। जो सुनकर क्यूमे कहती कि अब चलो भी और किंग को अपने साथ ले जाती है। देन किंग क्यूमे के साथ शॉपिंग करके जब मॉल से बाहर आती है तो क्यूमे कहती है कि क्यों ना अब हम मिल्क टी पीने चले। किंग सोचती कि शायद ये सच में सुधर गई है तो वो उसके साथ चली जाती है। वही दूसरी तरफ लूसी कुछ किराए के गुंडों से बात कर रही होती है और उन्हें किंग और क्यूमे की फोटो भेजकर कहती है कि फोटो में मैंने उनके नाम लिखे हैं, इसमें से किंग नाम की लड़की को तुम्हें अच्छे से मारना है और क्यूमे को बस मारने का नाटक करना है, तुम समझ गए ना। वो गुंडे कहते कि ठीक है। जिसके बाद क्यूमे जब किंग को प्लान के हिसाब से उस स्पॉट पर लेकर आती है तब वो किंग से कहती है कि वैसे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। किंग उसे पूरा इंसिडेंट बताती है जो सुनकर क्यों मैं हैरान हो जाती है और सोचती कि इसका मतलब इसी ने सैन को बचाया था। तभी वहाँ पर उन किराए के गुंडों की जगह कुछ असली गुंडे आ जाते हैं और किंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों मैं उसे अपने आदमी समझ लेती है और किंग को बचाने का नाटक करते हुए कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो, खबरदार जो किंग को हाथ भी लगाया। एक आदमी क्यूमे को पूछ कर देता है और कहते कि तुम इतनी अगली हो, हमसे दूर रहो। जो सुनकर क्यूमे गुस्से में कहती है कि तुमने अगली किसे कहा और फिर सोचती कि ये कर क्या रहे। तभी वो गुंडे किंग की तरफ बढ़ते हैं। किंग डर जाती है। तभी क्यूमे भी पास के कैफे में सैन को बैठा देखकर सोचती है कि अब मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा। ये सोचकर वो जानबूझकर चिल्लाते हुए किंग को बचाने का नाटक करती है ताकि वो सैन को इम्प्रेस कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि सैन ने अपनी हियरिंग डिवाइस टेबल पर रखी है जिसकी वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं देता। इधर क्यूमे को बीच में आता देखकर एक आदमी उसे जोड़कर थप्पड़ लगाता है। क्यूमे धीरे से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर एक आदमी किंग को पकड़ लेता है और बाकी के दो आदमी क्यूमे को जमीन पर पटक कर लाते मारने लग जाते हैं। क्यूमे रोते हुए सैन को आवाज लगाती है लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी लूसी के हायर किए हुए गुंडे वहां आते हैं और क्यूमे को वहां मार खाता देखकर उसे किंग समझ लेते हैं और उन गुंडों के रुकने के बाद खुद जाकर क्यूमे की धुलाई करने लग जाते हैं। जो देखकर क्यूमे जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि असिस्टेंट सैन के पास आता है और कहते हैं कि बॉस हमारी एक मीटिंग है। सैन अपना हियरिंग डिवाइस लगा लेता है और असिस्टेंट के साथ चला जाता है। वही दूसरी तरफ क्यूमे को मार खाता देखकर किंग कहती है कि उसे छोड़ दो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। जो सुनकर वो किराए के गुंडे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी असली गुंडों में से एक आदमी किंग का फोन छीन लेता है और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस बुलाओगी, अभी हम तुम्हें असली मजा चखाते हैं। जो सुनकर क्यूमे खुश हो जाती है। देन वो तीनों किंग के साथ जबरदस्ती करने ही वाले होते हैं कि तभी सैन वहां आ जाता है और चिल्लाकर कहते कि खबरदार जो उसे हाथ लगाया। एक आदमी कहता कि तुम कौन होते हो बीच में आने वाले। सैन गुस्से में उन तीनों की धुलाई करके उन्हें वहां से भगा देता है और किंग के पास आकर कहते कि तुम ठीक तो हो ना, और उसे हक करने के बाद उसे किस करने लग जाता है। ये सब देखकर क्यों मैं पागलों की तरह अपने बाल नोचने लग जाती है और सैन उसे देखे बिना किंग को गोद में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद लूसी जब क्यूमे के पास आती है तो उसका फेस ऐसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम्हें क्या हुआ। क्यूमे गुस्से में कहती है कि ये सब तुम्हारे उस निकम्मे गुंडों की वजह से हुआ है। लूसी कहती कि मुझे क्या पता था कि वो इतने इडियट होंगे। क्यूमे कहती कि तुम्हें पता है किंग ही वो लड़की है जिसने मिस्टर सैन को बचाया था। लूसी हैरान हो जाती है और कहती कि क्या सच में। क्यूमे कहती कि हाँ, और अगर ये बात मिस्टर सैन को पता चली तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। लूसी हैरान होकर कहती कि क्या तुम पागल हो, अगर तुम्हें ये करना है तो अकेले करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। ये बोलकर लूसी वहां से जारी होती है। तभी क्यूमे उसे पकड़ लेती है और कहती कि हेल्प तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वही दूसरी तरफ किंग और सैन जब साथ में होते हैं तो किंग सैन से कहते हैं कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स, अब मैं चलती हूँ, मॉम को मेरी चिंता हो रही होगी। सैन कहते कि ठीक है, संभल कर जाना। ये बोलकर उसे हक करता है और किंग ओके बोलकर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचती है कोई उसे किडनैप करके ले जाता है। जिसके बाद जैसे ही किंग को होश आता है वो देखती कि वो एक फैक्ट्री में चेयर से बंधी है और क्यूमे उसके आगे चाकू लेकर खड़ी है। जिसे देखकर वो डर जाती है और कहती कि ये तुम क्या कर रही हो। क्यूमे कहती कि मैंने कहा था कि सैन से दूर रहो, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी लूसी वहां आती है और क्यूमे से कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से काम खत्म करो।
किंग हैरान हो जाती है और कहती कि तुम भी इसके साथ मिली हो। तभी क्यों मैं किंग से कहती है कि तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत प्राउड है ना, क्यों ना मैं आज तुम्हारे इस फेस को ही बर्बाद कर दूं। ये बोलकर क्यों मैं एक लिपस्टिक लेकर उसके फेस पर ड्रॉ करने लग जाती है। किंग रोने लगती है। देन क्यों मैं चाकू लेकर उसके फेस पर मारने ही वाली होती है, तभी सैन अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। क्यों मैं और लूसी के तो होश उड़ जाते हैं उसे देखकर, और सैन तुरंत भागकर आकर किंग का हाथ खोलकर उसका फेस क्लीन करता है, जिसे देखकर किंग रोते हुए उसे हक कर लेती है। देन सैन गुस्से में क्यूमी के पास जाता है और उसे एक थप्पड़ लगाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अभी सैन लूसी को भी वहां पर देखकर उसे भी एक थप्पड़ लगाता है और अपने गार्ड्स को उन दोनों को पकड़ने को बोल देता है। क्यूमी सैन से माफी मांगने लग जाती है और कहती कि याद है ना, 5 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या तुम मुझे जेल भेजोगे। जो सुनकर सैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी वो असिस्टेंट वहां आकर सैन से कहता है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने इन्वेस्टिगेशन की, ये वो लड़की नहीं है जिसने आपको बचाया था। जो सुनकर क्यूमी कहती कि बकवास बंद करो। असिस्टेंट कहते कि तुम बकवास बंद करो, जिस दिन बॉस के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, तुम वहाँ कैसे आ सकती हो। और मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम्हारी वो मेडिकल रिपोर्ट भी फेक थी, तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर सैन गुस्से में क्यूमी का हाथ पकड़ता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। ये बोलकर सैन गार्ड्स को क्यूमी का हाथ काटने का ऑर्डर दे देता है। जो सुनकर वो तो डर जाती है और घुटनों पर बैठकर सैन से माफी मांगने लग जाती है और कहते कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। सैन उसे एक नाइफ देता है और कहते कि ठीक है फिर चलो अपनी फिंगर काटो। क्यों मैं हैरान हो जाती है। सैन कहते कि अगर नहीं काटा तो तुम्हारा पूरा हाथ काट दूंगा। जो सुनकर वो डर जाती है और चाकू लेकर अपनी फिंगर काटने ही वाली होती है कि तभी वो बचने के लिए मिर्गी आने का नाटक करने लग जाती है। लूसी कहती है कि इसे मिर्गी की बीमारी है, मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सैन कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर यहीं बुला लेता हूँ। सैन अपने एक आदमी को बुलाता है, तभी सैन का ही एक आदमी डॉक्टर बनकर आ जाता है और क्यूमे को ऐसे देखकर उसे एक के बाद एक थप्पड़ लगाने लग जाता है, जो देखकर क्यूमे होश में आ जाती है और वो आदमी चला जाता है। देन सैन गार्ड से कहता है कि इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। जो सुनकर दोनों हैरान हो जाती है और गार्ड्स उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। देन सैन किंग से कहते कि तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर किंग गुस्से में कहती है कि तो उस रात स्कूल के पास ब्रिज पर तुम थे, मैंने तुम्हें बचाने के चक्कर में अपना एक हाथ गंवा दिया और तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। जो सुनकर सैन हैरान होकर कहता है कि सच में वो लड़की तुम थी। किंग रोते हुए सैन को मारने लग जाती है और कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसे देखकर सैन इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है और कहते कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर किंग रोते हुए उसे कसकर पकड़ लेती है और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।